अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में हार मिली है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने फिर कहा है कि वह राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब यह प्रयास कर रहे हैं कि औपचारिक तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट की गिनती और जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने के लिए हो रहे कांग्रेस के सत्र के दौरान इन परिणामों को खारिज कर दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप चुनाव परिणामों को पहले दिन से ही खारिज कर रहे हैं और खुद को विजेता बता रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद से लेकर अब तक के उनके सभी ट्वीट दर्शाते हैं कि उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी है और पद पर बने रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। अमेरिकी अदालतें ट्रंप और उनके समर्थकों की ओर से चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सबूतों के अभाव में खारिज कर चुकी हैं, लेकिन ट्रंप का हौसला कम नहीं हुआ है। इस बीच ट्रंप के लीक हुए ऑडियो से खुलासा हुआ है कि वह कैसे अधिकारियों पर चुनाव परिणाम पलटने के लिए दबाव बना रहे हैं। लोगों की निगाह इस बात पर है कि क्या ट्रंप कांग्रेस में चुनाव परिणाम पलटवा पाने में सफल हो पाते हैं। वैसे आसार तो इस बात के बेहद कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं कि ट्रंप अंतिम समय में अपनी कुछ विशेष शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व घटना होगी। फिलहाल तो ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को पलटने के प्रयास करने के लिए कहा है। ट्रंप ने वाशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों से बातचीत में जोर दिया कि वे संसद के संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराएं। संसद की बैठक में इलेक्टोरल कॉलेज वोट के नतीजों की पुष्टि की जाएगी। इसमें बाइडेन को हार मिले, इसके लिए ट्रंप दिन रात सक्रिय हैं। इस बीच ट्रंप समर्थकों ने जॉर्जिया में रैली निकाली और कहा कि बाइडेन की जीत के दावे फर्जी हैं। ट्रंप ने भी इस रैली के दौरान अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस नहीं पहुंचने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद संसद की बैठक से पहले रिपब्लिकन सांसदों का उत्साह बढ़ाना है, लेकिन अपने संबोधन में अधिकतर समय उन्होंने चुनाव पर ही चर्चा की और कहा कि जीत हमारी हुई है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असाधारण कदम उठाते हुए जॉर्जिया के चुनाव प्रमुख को फोन किया था और उन्हें राज्य में 3 नवंबर को हुए चुनाव में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत का फैसला बदलने और उनकी जीत के लिए वोट तलाश करने की अपील की थी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत का ऑडियो टेप लीक हो चुका है। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप ने शनिवार को जॉर्जिया के राज्य सचिव और रिपब्लिकन ब्रेड रॉफेन्सबर्गर को फोन किया था और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत का फैसला बदलने और अपनी यानी ट्रंप की जीत के लिए वोट तलाश करने की अपील की थी। इस कदम को कानूनविदों ने सत्ता के खुले दुरुपयोग और संभावित आपराधिक कृत्य बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉफेन्सबर्गर से कहा, जॉर्जिया के लोग काफी गुस्से में हैं, देश के लोग गुस्से में हैं और आप जानते हैं कि यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने फिर से गणना की है। ट्रंप ने कहा, मैं बस यह करना चाहता हूं, मैं बस 11,780 वोट चाहता हूं, जो हमें हासिल हुए वोटों से एक अधिक है, क्योंकि हमने राज्य में जीत दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप को जॉर्जिया में 11,789 मतों से हार मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्जिया के राज्य सचिव और रिपब्लिकन ब्रेड रॉफेन्सबर्गर और उनके कार्यालय के स्थायी वकील ने ट्रंप के दावों को खारिज किया और यह समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति विवादास्पद षड्यंत्रों पर विश्वास कर रहे हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जॉर्जिया में जीत उचित और सटीक है। दूसरी ओर एक संघीय न्यायाधीश ने रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य की ओर से दायर उस वाद को खारिज कर दिया, जिसका मकसद उपराष्ट्रपति माइक पेंस को देश में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को उस वक्त पलटने की शक्ति देना है जब कांग्रेस औपचारिक रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की गिनती करेगी। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में माइक पेंस की देखरेख में बुधवार को सत्र आयोजित हो रहा है और वह व्हाइट हाउस की दौड़ में विजेता के नाम की घोषणा करेंगे।
इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव के नतीजों को पलटने के कई कानूनी प्रयास भी विफल साबित हुए हैं। अदालत में जारी वाद में 1887 के उस कानून को रद्द करने का अनुरोध किया गया था जो यह बताता है कि कांग्रेस किस प्रकार से मतगणना करेगी। वाद में इस बात पर जोर दिया गया था कि उपराष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके और स्वविवेक से इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रांत के लिए किस इलेक्टोरल वोट की गिनती करनी है, लेकिन टेक्सास अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेरेमी केरनोडल ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य लुई गवर्नमेंट द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया। अब अदालतों से भले ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हों, लेकिन ट्रंप का मिशन व्हाइट हाउस अब भी जारी है और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सांसद राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों में उनका साथ दे रहे हैं। सीनेटर टेड क्रूज ने 11 सांसदों और नवनिर्वाचित सांसदों के गठबंधन की घोषणा की है जो ट्रंप की लड़ाई में उनका साथ देने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। इस घोषणा से पहले मिसौरी से सांसद जोश हॉवले ने कहा था कि वह कांग्रेस के संयुक्त सत्र में राज्यों की गणना का विरोध करने में प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्यों का साथ देंगे। इससे दिख रहा है साफ साफ कि राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को स्वीकार नहीं करने के ट्रंप के रुख से उनकी पार्टी दो फाड़ होने वाली है। गठबंधन के 11 सांसदों ने हालांकि यह स्वीकार किया है कि वह बाइडेन को 20 जनवरी को शपथ लेने से रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप हालांकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर बहुत विश्वास करके चल रहे हैं और उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के लिए उनके पास जरूरी शक्तियां नहीं हैं, जबकि ट्रंप जोर दे रहे थे कि बाइडेन की जीत को चुनौती देने के लिए पेंस के पास शक्तियां हैं। इसकी जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पेंस ने ट्रंप के साथ साप्ताहिक भोज के दौरान उन्हें यह बात बताई। हालांकि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा है कि पेंस ने उन्हें ऐसा कभी नहीं कहा है। उनका कहना है कि वे और उपराष्ट्रपति इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि उपराष्ट्रपति के पास कदम उठाने के लिए शक्तियां हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अमेरिकी संसद क्या फैसला सुनाती है। अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही हैं कि यदि ट्रंप और बाइडेन के पक्ष में कांग्रेस में बराबर मत पड़े तब क्या होगा। अमेरिकी जनता समेत पूरी दुनिया की निगाह अब वाशिंगटन की ओर लगी हुई है।